कि कहाँ मिलेगी जिसमें नाव के नीचे नियत बांधा करते थे, रफ़ा दैन नहीं भी करते थे, ऐसी अहादीस मिल जाए। तब वो नाराज़ हो गए। फिर मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई के, इनके शागिर्द हैं मुफ्ती शफ़तुल्लाह साहब। मुफ्ती शफ़तुल्लाह साहब से हमने मतलब फ़ोन पे मैंने पूछा कि मैंने हदीसों में ऐसा ऐसा देखा, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए आप हदीसों के चक्कर में न पड़िए, जैसे अक्सरियत में जो लोग कर रहे हैं वही करिए, वही सही है, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। तो अब ये हुआ कि मतलब मेरे लिए वो हाल हो गया कि कड़वी दवा और उसका मतलब कड़वी दवा के बजाय वो रिएक्शन होने के एक गुड एक्शन हो रहा मेरे अंदर, उसकी रिकवरी हो रही मेरे अंदर। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब अपने आप से दिल बोलने लगा कि नहीं, अब जब तक हमको तर्क रफ़ा दैन की और तहत सुर्रा की अहादीस नहीं मिल जाती हैं, हम ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे। तो वहीं बगल में मदरसे के पास ही में मस्जिद है, जामा मस्जिद है, मैंने उसमें नमाज पढ़ी। लोगों का ध्यान मेरी तरफ रहता था इसलिए क्योंकि मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। मेरे मतलब यानी अनिल श्रीवास्तव से अब्दुल्ला होके आया, लिहाजा लोग देखते थे। अब लोगों ने देखा कि मैं सीने पे नियत बांधे हुए हूँ, मैं रफ़ुल यदैन कर रहा हूँ, तो मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि अब्दुल्ला भाई ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि आप रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ रहे हैं, मुसल्ला आपने बदल लिया। तो मैंने कहा कि मुसल्ला मेरा वही है, इब्राहिमी, मुसल्ला बदला हुआ नहीं है। तो बोले कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले आप जो है तो हनफी तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, अब आप शाफई तरीके से नमाज पढ़ने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने हदीस में पढ़ लिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ते थे। एक हदीस और पढ़ा दी गई है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो अब उसी तरह पढ़ना ही हमारे लिए बेहतर है। तो बोले कि नहीं, आप उनसे मिलिए, मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब से मैं आपको मिलवाऊंगा इसके बारे में। तो एक बात कही मैंने, खैर मेरे अहबाब, मेरे साथी, मेरे दोस्त जो भी मेरी बात को सुने तो वो इस बात से नाराज ना हो, हकीकत है, इस हक को तस्लीम करें। मुंह में तंबाकू भरी हो, गलीज चीज है ना, उस तंबाकू के साथ में सलातो सलाम भेजा जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। तो मैंने यही बात इमाम साहब से कही कि अगर वो मुंह में तंबाकू भर के सलातो सलाम भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हम ऐसे मौलाना की बात नहीं मानेंगे। अब बस उसके बाद से हमारे लिए चारों तरफ खबर उड़ गई कि अब्दुल्ला भाई गुमराह हो गए। अब मदरसे में नई नई बातें चलने लगी कि बच्चे खराब हो रहे हैं, मास्टर साहब जोर से आमीन कहते हैं। हमारे मोहतमिम साहब आए, मौलाना मुश्ताक साहब, वो भी, उनका भी नाम मौलाना मुश्ताक नदवी आए, बात छिड़ी। तो वो चाह रहे थे कि प्यार से हमको समझा लें। तो पहले तो उनसे बोले कि आमीन अगर जोर से कहते हैं तो क्या परेशानी। फिर हमसे कहने लगे कि देखिए, यहाँ पे इज्तिमाइयत हो, इज्तिमाइयत का साथ दीजिए, और जैसे सब लोग करते हैं, क्या परेशानी क्या है। हमने उस वक्त में खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा, क्योंकि उस वक्त में ज़्यादा बहस मुबाहसा करने से फ़ायदा नहीं था। ज़रूरत थी पहले दलील इकट्ठा करने की। दलील इकट्ठा हो, कुरान मजीद की आयत पर इतना हिफ्ज़ नहीं था, बस ये मालूम हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब रास्ता जो चल रहा है सही चल रहा है। दुआ थी कि अगर ये रास्ता गलत हो तो अल्लाह ताला जो सही रास्ता हो वो दिखाए। भाई, हम ईमान लाए थे, क्यों लाए थे? आखिर हम अल्लाह पर ईमान लाए थे, इसीलिए तो लाए थे कि अल्लाह चाहता है। दुनिया में न जाने कितने मज़ाहिब हैं, बौद्धिज्म है और जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, और इसके अलावा तमाम से मज़ाहिब है, लेकिन अल्लाह ताला किस मज़हब को पसंद करता है? इस्लाम मज़हब को पसंद करता है। तो कम अज़ कम इस्लाम जो मिले वो तो सही मिले। फिर उसके बाद में मुताला जारी रहा। समीर भाई ने ये कह दिया था कि आप मुताला करिए, शफीक भाई ने भी कहा था कि मुताला करिए और खूब मुताला करिए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मुताले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद में फिर
कुछ ऐसे हालात घर पर हुए कि घर छोड़ना पड़ा मुझको। तो यहाँ अब रहते हैं उस घर में मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब। तो मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब ने इजाज़त दी हमको, मतलब मुझको रहने के लिए उस घर में। तो मैं उस वक्त में रहा और इन लोगों के ताउन से वीज़े का इंतज़ाम हुआ। हमारे यहीं आरिफ भाई हैं माशाल्लाह, इन लोगों के ज़रिए किसी तरीके से वीज़े का इंतज़ाम हो गया सऊदी अरब आने। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में जो है तो एकदम मतलब कई चीज़ों से वो हुआ कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो मुझसे छूटी। वो ये कि जब मदरसे में था तो उस वक्त में तालीम का तो मामला चल ही रहा था। काकोरी में यानी मेरा जो वतन है जहाँ पे मैं रहने वाला जहाँ का, तो चारों तरफ फैल गया था कि अब्दुल्ला भाई अब मुर्तद हो गए, वो काफिर से भी बदतर हो गए। इससे तो वो हिंदू मज़हब में होते तभी सही थे। तो इसी दरमियान में हमारे एक जावेद भाई हैं, उन्होंने मेरी एक बैठक करवाई। एक रिजवान तालिब इल्म हैं वहाँ पे हमारे यहाँ मदरसा फारूकिया के, लेकिन उन लोगों के ख्याल से वो बहुत अच्छे आलिम हैं। बहरहाल उनसे मेरी बैठक हुई। मुस्लिम शरीफ की हदीस की किताब में लेके गया था, उसको मैंने छुपा रखा था। उनसे मेरी बातचीत हुई। ये एक तालिब इल्म है जो शायद 1 साल के या 2 साल के बाद नदवा जाने वाले थे, और मैं एक आम आदमी हूँ जो अपना मज़हब छोड़ के अब हक़ की तलाश कर रहा हूँ, एक मुहक्किक हूँ। बात हुई तो उन्होंने शुरू की उनकी दास्तान अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, वो इमाम आज़म थे। मैंने उनसे पूछा कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले किस सहाबी को देखा? तो आपका जवाब था कि सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की तारीख़ आपको मालूम है? किस हिजरी में शहीद हुए मालूम है? बोले मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा कि जब बात हो रही तो बात बताइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 80 हिजरी में उनकी पैदाइश हो रही, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सन 40 हिजरी में आपकी शहादत हो रही। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी पैदाइश से 40 साल पहले किसी सहाबी से मुलाकात कर ले? कहने लगे इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म है और ये ताबई। हमने कहा बाकी सब तबा ताबई? तो बोले कि जी बाकी सब जो हैं तबा ताबई हैं। तो मैंने उनसे तुरंत सवाल पूछा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बोले वो भी तबा ताबई हैं। मैंने उनसे पूछा कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए? बोले इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मैंने कहा देखिए मौलाना, जब बात हो, जब आप कहें किसी भी चीज़ को पूरे दावे के साथ कोई बात करें तो ज़रूरी है कि उसकी दलील भी आपके पास हो। आपने बताया कि वो तबा ताबई थे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ताबई थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 95 हिजरी में पैदा हो रहे हैं, आपकी पैदाइश मदीना में हो रही। क्या 95 हिजरी, 110 हिजरी, 111